स्वागत है आपका हॉरर ड्रीम्स यूट्यूब चैनल में। अगर आप नए हैं तो उस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और हमारे बेल आइकन को जरूर दबा लें ताकि हमारे वीडियोस की अपडेट आप तक जरूर पहुंचे। महाकुंभ, हर 12 साल में होने वाले महाकुंभ मेले में आस्था की लहरें उमड़ती हैं। लाखों श्रद्धालु संगम में स्नान करने आते हैं, लेकिन इस बार इलाहाबाद प्रयागराज का महाकुंभ कुछ अलग था। एक ऐसी भगदड़ जिसके पीछे का रहस्य आज भी अनसुलझा है। यह कहानी है पत्रकार अजय की, जो महाकुंभ में एक रहस्यमयी घटना की तह तक जाने के लिए आया था, लेकिन उसे जो देखने को मिला वह इंसानी समझ से परे था। दिल्ली में एक प्रतिष्ठित अखबार के लिए काम करने वाले अजय को अचानक एडिटर का फोन आता है। अजय, इस बार महाकुंभ से कोई बड़ी रिपोर्ट चाहिए, कुछ हटकर। अजय को पहले भी कई बार कुंभ कवर करने का मौका मिला था, लेकिन इस बार उसे खबरों में कुछ अजीब लग रहा था। कुछ स्थानीय अखबारों में खबर आई थी कि यह खास रात के बाद कई साधु संत लापता हो रहे थे। कुछ लोगों का मानना था कि यह किसी तांत्रिक अनुष्ठान से जुड़ा था, तो कुछ इसे महाकुंभ की भीड़ में खो जाने की सामान्य घटना कह रहे थे। अजय ने मन बना लिया कि वह इस रहस्य का पर्दाफाश करेगा। प्रयागराज पहुंचते ही अजय ने महसूस किया कि इस बार का कुंभ कुछ अलग था। चारों ओर चकाचौंध थी, लेकिन संतों और श्रद्धालुओं की आंखों में एक अनकहा डर झलक रहा था। घाटों पर मंत्रोच्चारण गूंज रहे थे, मगर वातावरण में अजीब सी घुटन थी। अजय ने एक बूढ़े साधु से बात की। बाबा, सुना है कि कुछ लोग गायब हो रहे हैं। बाबा ने अपनी धुंधली आंखों से उसे देखा और कहा, यह खेल नया नहीं है बेटा। हर बार महाकुंभ में कुछ बलि दी जाती है, लेकिन इस बार जिनकी बलि चढ़ी है वे लौट रहे हैं। अजय को यह बात समझ नहीं आई। उसने इसे महज एक बूढ़े की बड़बड़ाहट समझकर आगे बढ़ गया। रात में अजय अपने कैमरे के साथ सबसे पुराने घाट मसनिया घाट पहुंचा। अजय ने कैमरा ऑन किया और जैसे ही उसने वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू की, हवा का झोंका आया और उसके कैमरे की स्क्रीन झिलमिला सी गई। तभी एक परछाई दिखी, एक लंबा दुबला पतला आदमी जिसकी आंखें कोयले की तरह जल रही थी। उसके होंठ से कुछ फुसफुसाहट की आवाजें आ रही थी। अचानक अजय को महसूस हुआ कि कोई पीछे खड़ा है। उसने मुड़कर देखा, एक अधजली लाश जिसे घाट पर जलाया गया था वह धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। अजय के कदम जड़ हो गए। वो चीख भी नहीं पाया और फिर सब कुछ अंधेरा हो गया। अगली सुबह अजय अस्पताल में था। डॉक्टरों ने बताया कि उसे किसी ने घाट के पास बेहोश पाया था, लेकिन अजय को यकीन था कि वह केवल बेहोश नहीं हुआ था, उसने कुछ देखा भी था। उसने तुरंत अपने कैमरे की रिकॉर्डिंग चेक की। कैमरे में केवल अंधेरा था, लेकिन बैकग्राउंड में किसी की गहरी घबराई हुई सांसें सुनाई दे रही थी। तभी एक खबर आई, महाकुंभ के मुख्य स्नान वाले दिन लाखों श्रद्धालुओं के बीच अचानक भगदड़ मच गई। अजय तुरंत वहां पहुंचा। उसने देखा कि हजारों लोग एक अजीब तरह के डर से भाग रहे थे। एक महिला जोर जोर से चिल्ला रही थी, वो आ रहे हैं, वो वापस आ रहे हैं। लेकिन कोई नहीं समझ पा रहा था कि वे कौन है। अचानक अजय की नजर एक जुलूस पर पड़ी। कई लोग सफेद कपड़ों में बिना आंखों की पुतलियों के शांत भाव में स्नान के लिए बढ़ रहे थे। वे इस दुनिया के लग ही नहीं रहे थे। अजय की सांसें रुक गईं। अजय ने पुराने रिकॉर्ड्स खंगाले। उसे पता चला कि सैकड़ों साल पहले इसी मसनिया घाट पर कई संतों की निर्मम हत्या की गई थी, और हर बार महाकुंभ में जब असंख्य लोग गंगा स्नान के लिए आते हैं, वे आत्माएं वापस आकर इस दुनिया में अपने अस्तित्व की याद दिलाती हैं। भगदड़ के दौरान कई लोग गंगा में डूब गए थे, लेकिन उनका शव कभी नहीं मिला। कुछ कहते हैं वे लोग आत्माओं का हिस्सा बन गए
अजय ने उस घटना की पूरी रिपोर्ट अपने अखबार में छापी, लेकिन सरकार ने इसे अफवाह बताकर नकार दिया। महाकुंभ समाप्त हो गया, लेकिन अजय जानता था कि जब 12 साल बाद फिर से कुंभ आएगा तब फिर वही होगा, और तब तक वो आत्माएं वापस आने के लिए इंतज़ार करेंगी। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे YouTube चैनल हॉरर ड्रीम को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें ताकि अगली वीडियोस की अपडेट आप तक ज़रूर पहुंचे। और आप चाहते हैं, आपको लगता है ये कहानी आपको पसंद आई है, तो मैं इसका पार्ट 2 ज़रूर बनाऊंगा। और अपना प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें।